So this video is an answer to all the questions which you people have asked me on WhatsApp. Like, सर नवंबर 20 के लिए 22 के लिए एग्जाम प्लानिंग कैसे करें? सर हमारा स्टडी अप्रोच कैसा हो? सर हमारा एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसा हो? इनफैक्ट कुछ लोग बहुत इंटेंस मैसेज कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं सर 3 बार से कोशिश कर रहे हैं, 4 बार से कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग, वेयर आर वी लैकिंग. अब हिम्मत नहीं है वापस सब कुछ पढ़ने की. प्लीज एडवाइस. वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश कर रहा हूं. जिन लोगों ने सवाल नहीं भी पूछे है उन्होंने भी अपने अटेम्प्ट के लिए कुछ तो सोचा होगा, राइट? एक बार अपने प्लान को यहां इस वीडियो में जो डिस्कशन होगा उससे टैली कर लेना, मैच कर लेना, देख लेना कि क्या आपने भी ये सारी चीजें इंक्लूड की है. परफेक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज आदिश एवरीवन. क्विक छोटी बड़ी बातें डिस्कस करके आपके साथ बता दूंगा कि नवंबर 22 के लिए परफेक्टली क्या क्या चीजें आपको करना है ना? जब आप नवंबर और सारी बातें सिर्फ एसएफएम को लेकर होगी. सर एसएफएम की जब हम प्रिपरेशन करने की बात करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है ना? प्लीज देखना. मेरी नजरों में आपको 4 चीजें प्रिपेयर करना है. फर्स्ट, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, राइट? सेकंड्स, फर्स्ट फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. फिर सर आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, राइट? क्वेश्चन सॉल्व कर पाना चाहिए. थर्ड, आपको थियरी की प्रिपरेशन करना है, थियरी क्वेश्चंस. और लास्ट, सर आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है. मतलब अगर आपने ये 4 चीजें कर ली ना तो यू आर डन विद एसएफएम, राइट? ये सब करने के बाद आपको एग्जाम में एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता. इनफैक्ट आप में से सब लोग ये 4 चीजें करते हो. फर्क है अप्रोच का, फर्क है सही मटेरियल में से चीजें प्रिपेयर करने का, फर्क है सर कितना कवरेज के साथ हमने प्रिपेयर किया इस बात का. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक राइट मटेरियल में से प्रिपेयर नहीं कर रहे ना तो सारे एफर्ट्स वेस्ट है. यार एक सिंपल सी बात बताओ, दुनिया भर के एफर्ट्स लगा लो बट अगर डायरेक्शन ही गलत हो तो वो एफर्ट्स आपको कहां ले जाएंगे किसको पता, राइट? पहली चीज, विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट्स वाइल प्रिपेयरिंग समथिंग, फर्स्ट पुट इन एन एफर्ट टू फिगर आउट जिस मटेरियल में से आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही है या नहीं. क्या वो अप टू डेट है? क्या उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है? क्या उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड है? क्या उसके सॉल्यूशंस करेक्ट है? हर इस चीज को फिगर आउट करने के बाद आपका मटेरियल चूज होना चाहिए. सही मटेरियल चूज होने के बाद सर जब कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने की बात आती है ना, पूरे एसएफएम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, आप फॉरेक्स का इंटरेस्ट रेट पैरिटी ले लीजिए, डेरिवेटिव्स का बाइनोमियल मॉडल ले लीजिए, या फिर पोर्टफोलियो में शार्प इंडेक्स मॉडल ले लीजिए, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क के डिवीजन का. कोई भी कॉन्सेप्ट हो दोस्तों, जब अगर कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन की बात आती है तो इन 2 चीजों के बिना आगे नहीं बढ़ना. पहला, हर चीज समझना है हमें. 90% चीज हमें एसएफएम की समझ में आनी चाहिए. 10% मगअप करने की आपको फ्रीडम है, राइट? क्लैरिटी अगर कॉन्सेप्ट्स की नहीं है ना और एग्जाम में अगर कुछ हटके पेपर आ जाए तो फिर कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? इसीलिए आज क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स की होना चाहिए. सेकंड, सर कवरेज कॉन्सेप्ट्स का कंप्लीट होना चाहिए. आप बोल रहे हो कि सर हमने एसएफएम की क्लासेस कर ली लेकिन वहां पे ये सब टॉपिक्स पढ़ाए नहीं तो एग्जामिनर को ये मैटर करता नहीं है, राइट? अगर एग्जामिनर ने, आपको पता है ना, एक बार डिस्क्रिप्शन में देखना, नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं. एक बार चेक कर लेना कि क्या आपके क्लासेस में या फिर क्या आपके प्रिपरेशन में कॉन्वेक्सिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इम्यूनाइजेशन, करेंसी रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं या नहीं. क्योंकि अगर कवर नहीं हुए ना तो हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं फ्लॉ है. गेटिंग माय पॉइंट? जितना है, पहली बात तो देख लो पूरा है, सफिशिएंटली सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर है तो उनको अच्छे से समझना हमारी जिम्मेदारी. अगर आपने कर लिया तो कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर गुड टू गो. कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने के बाद सर मेन पॉइंट आता है एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के फॉर्म में. एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना चाहिए. वही इंसान सॉल्व कर सकता है सर जिसने कॉन्सेप्ट समझे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के घर पे अप्लाई करने की सफिशिएंट प्रैक्टिस की है. मतलब प्यार से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है ना तो 2 चीजें बहुत जरूरी है. एक्चुअल में मेरी
उन लोगों से बात करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है जो एसएफएम का ऑडिट कर देते हैं। मतलब लिटरली मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे भाई साहब, और अगर आप भी वो खुद है तो हंसना मत खुद पे, या फिर खुद पे एक बार हंस लेना। नोटबुक खोला, प्लीज ध्यान से देखना, नोटबुक खोला, सोल्यूशन करा हुआ है उसमें, वो एक पेन लेके बैठे और सोल्यूशन पे टिक करते जा रहे हैं कि अच्छा हाँ ये सही है, ये सही है, यहाँ सही है। भाई साहब आपको सोल्यूशन चेक करने नहीं बुलाया, सोल्यूशन खुद सॉल्व करने बुलाया है। अगर आप हर सोल्यूशन independently without a help of teacher, without a help of a book, compiler, whatsoever solve नहीं कर रहे हो ना, तो second biggest mistake you are making after not understanding the concepts. Please everyone, हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व होना चाहिए। और सर सॉल्व होना चाहिए का मैं कैल्सी पे भी नहीं बोल रहा हूँ, कैल्सी पे सॉल्व करना अलाउड है अगर आपका रिवीजन चल रहा है तो। फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम सॉल्व कर रहे हो सर, तो हर क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व होना चाहिए। जितना कंफर्ट आप क्वेश्चंस के साथ ला सकते हो उतना एग्जाम में फायदा है। क्वेश्चंस के साथ कंफर्ट पता है कैसे आता है, मैं बताता हूं क्वेश्चंस के साथ डिस्कंफर्ट और कंफर्ट की बात, प्लीज सुनिएगा। जितना टाइम क्वेश्चन के साथ स्पेंड करोगे ना, क्वेश्चन को देख के डर लगना बंद हो जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि अच्छा आप क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को कॉपी पेन से सॉल्व करो, एंड तक कैलसी चलाओ। ये एफर्ट्स सॉल्व करने के आपका कंफर्ट बिल्ड करता है, ताकि एग्जामिनर जब सडनली क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में, जब घर पे सॉल्व करके नहीं जाते हैं सर, तब वो समझ नहीं आता है कैलसी कैसे चलाना है, टेबल कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन में कितना वर्ड्स लिखना है, एंड में कंक्लूजन लिखना है कि नहीं, नोट्स में अजम्पशन लिखना है कि नहीं। तो प्लीज इंडिपेंडेंटली सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। फिर एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस के भी कवरेज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझना एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट्स का कवरेज होना अलग चीज है। सर अगर आपके मटेरियल में है ना, मैं नहीं कह रहा सिर्फ मेरा मटेरियल फॉलो करो, कोई भी मटेरियल फॉलो कर लो, ये वीडियो कोई प्रमोशनल नहीं है। मटेरियल में अगर स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, एग्जाम पेपर, आरटीपी, एमटीपी, न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स जो न्यू के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, राइट। इनफैक्ट उससे भी ओल्डर कोर्स जब 2008-9 के पहले चल रहा था, अगर ये सब रेलेवेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करके नहीं जा रहे हो मेरे दोस्त, तो घर से ही इनकम्प्लीट प्रिपरेशन करके जा रहे हो। फिर एग्जामिनर को बोल नहीं सकते पेपर टफ था या फिर हमें पास नहीं किया, है ना। हमारा बेस्ट देंगे, फिर बात करेंगे कि सर अब क्या हुआ रिजल्ट का। कूल। सो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस को लेकर होना चाहिए। मतलब सर कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो गए, फिर बात आती है सर थियरी मटेरियल की। थियरी कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब थियरी के लिए तो मैं आपको अपफ्रंट बता दूं, है ना। चलो मैं अपनी साइड से क्या क्या रिसोर्सेस आपको फ्रीली प्रोवाइड करा रहा हूं वो सारे बाद में बताऊंगा, बट फॉर नाउ जान लीजिए थियरी प्राइमरीली 5 चैप्टर से पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, राइट। टेलीग्राम चैनल पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, थियरी मटेरियल डाउनलोड करना। उस थियरी मटेरियल के स्टार्ट के 2-3 पेज पे मैंने एक वो पुराने ईयर्स के मार्क्स का एनालिसिस लिखा होगा कि कौन से चैप्टर में से कितना पूछा गया, है ना। अगर आपको अप्रोच नहीं पता तो प्लीज बता दूं, है ना। कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम पेपर आ रहा है 120 मार्क्स, राइट। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट 20 फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, राइट। 20x1 और 20x5 बचे हुए 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना है दोस्तों। इस हर 20 मार्क्स के लिए ऑन एन एवरेज 4 मार्क का क्वेश्चन थियरी है ना। मतलब आपको एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 6 और 4 क्वेश्चंस हर 4 नंबर का अगर हर क्वेश्चन में आ रहा है थियरी, तो 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो आपको कंपल्सरीली थियरी अटेंड करना ही है, विच यू कैन नॉट अवॉइड। Theory has got 1/5 of your weightage if you are ignoring it. And fortunately दोस्तों आप लकी हो, उस 20 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स ऑन एन एवरेज का थ्योरी सिर्फ 5 चैप्टर्स में से आता है, जो आई थिंक 20-25 पेजेस में कवर होते हैं। वो कहाँ कवर होंगे मटेरियल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूरा अपडेटेड कलरफुल फ्रॉम ICICI लैंग्वेज, एवरीथिंग इज देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज एवरीवन बने रहिए। कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन होगा, ये प्रैक्टिकल पार्ट का प्रिपरेशन, थियरी हो गया, ये थ्योरेटिकल पार्ट का प्रिपरेशन, ठीक है। कूल। अभी सर मॉक टेस्ट पेपर्स देना जरूरी है। आप दुनिया भर की कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर आप सोच रहे हो ना कि सीधे एग्जाम में जाके अपेयर करूंगा, तो सर प्लीज आप खुद को
सुपर स्मार्ट समझते हो तो अच्छी बात है, राइट? बट अगर एक आइडियल लैंग्वेज, अगर अगर एक नॉर्मल मैन की बात करें, राइट, आइडियल अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट, एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से पहले अगर आपने घर पे 2 एग्जाम नहीं दिए ना, तो प्लीज आपकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं है ना? घर पे 2 से 3 एग्जाम्स देकर ही जाना है। हर वो चीज जो वहां पे पहली बार फेस कर सकते थे, वो हम घर पे पहली बार फेस करना चाहेंगे, वो हमारा 3rd टाइम होना चाहिए, या फिर वो हमारा 4th टाइम होना चाहिए जब हम एग्जाम में बैठेंगे। प्लीज एवरीवन, ये चीजें अगर आपने कर ली और फिर आप बोलते हो ना कि सर मैं पास नहीं हुआ, तो इट बी हार्ड टू बिलीव, इल बी हार्ड टू बिलीव। ठीक है, अब सही अप्रोच क्या हो, राइट? ये थी सर कॉन्सेप्ट्स कैसे प्रिपेयर करना, क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना, स्टडी मटेरियल सही होना, थ्योरी कैसे प्रिपेयर करना, एग्जाम पेपर देना। सही अप्रोच इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमें रखना है। इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमें एक सही अप्रोच रखना है, और वो प्लीज समझना। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप में से हर कोई मिस करता है, और एज ए स्टूडेंट मैंने भी मिस किया, क्या होता है ना, हमारे दिमाग में बर्डन है कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे दिमाग में बर्डन है। उस बर्डन के चक्कर में हमारा अप्रोच क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व किए आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व किए आगे बढ़े। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करके 1 सेकेंड का टाइम तो ले लो मेरे दोस्त, और समझ तो लो इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया। अदरवाइज तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो क्वेश्चन सिंस हम 5 बार सॉल्व कर चुके हैं तो 6ठी बार भी उस फ्लो में सॉल्व कर दिया। अरे कॉन्शियसली उस क्वेश्चन को देख तो लो कि सॉल्व तो कर दिया, इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया क्या, वो कौन सी बात थी जो आपने इस क्वेश्चन में सीखी, जो ऐसे किसी और भी क्वेश्चन में पूछ लेगा तो हमसे मिस्टेक नहीं होगी या फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज, जब मैं फेस टू फेस बैच लेता हूं तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, क्वेश्चन सॉल्व करा, आंसर मैच हो गया, सोचा ही नहीं उसके आगे कि इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखा दिया। मेरे दोस्त, इंटेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, इंटेंट है उस क्वेश्चन ने जो बात सिखाई वो सीख जाने का, उस क्वेश्चन में जो एक नई बात आई वो सीख जाने का, उस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट जान लेने का, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कोई भी नया क्वेश्चन आ जाता है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्लीज एवरीवन, क्वेश्चन हर वो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है जिसने कभी प्लानिंग नहीं की, कोई अप्रोच के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई क्लास नहीं ली। पीएम का रट्टा मारना हर किसी को आता है, प्लीज उसके बियॉन्ड जाना और क्वेश्चन देख लेना उसने क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया। ये पहली बात अप्रोच की। दूसरी सर, प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं? एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें पूरे फाइनल की प्लानिंग हो, बट आज से लेके एग्जाम दिन तक कितनी बार एसएफएम रिवाइज होगा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 3rd टाइम, कितनी बार रिवाइज होगा, कैसे रिवाइज होगा? फर्स्ट टाइम लिख के करेंगे, सेकेंड टाइम कैलसी पे करेंगे, 3rd टाइम आधा कैलसी आधा रीडिंग, राइट? कौन कौन से क्वेश्चन हर बार रिवाइज करने हैं, है ना? प्लीज हर एक बार ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टाइम 100% सॉल्व करेंगे, सेकेंड टाइम इजी वाला पार्ट नहीं करेंगे, है ना, इजी वाला सिर्फ देख लेंगे कि आता है। सेकेंड टाइम सर 20% इजी हटा देंगे, 40% कैलसी पे करेंगे, बचा हुआ 40 नोटबुक में करेंगे। 3rd टाइम 40% पार्ट नहीं करेंगे, 40% कैलसी पे करेंगे, 20% लिख के करेंगे। आपको अपना सही परसेंटेज डिसाइड करना है, प्लीज एवरीवन, है ना? आज की प्लीज ये छोटी छोटी बातें सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिवीजन में ही क्वेश्चंस मार्क हो जाने चाहिए, सेकंड रिवीजन में क्या क्या करेंगे। सेकंड रिवीजन करते टाइम क्वेश्चन मार्क हो जाने चाहिए कि इसमें से थर्ड रिवीजन में क्या क्या करेंगे। थर्ड रिवीजन में मार्क हो जाना चाहिए उस 1.5 दिन में हमें एग्जाम में क्या क्या करके आना है। प्लीज एवरीवन, उस 1.5 दिन में एग्जाम में क्या क्या प्रिपेयर करना है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो हम कल को देख ही नहीं रहे हमारे, प्लीज, राइट? सो 2 से 3 रिवीजन की प्लानिंग, हर रिवीजन कैसे होगा उसकी प्लानिंग, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे उसकी प्लानिंग, हर चीज 0 से मार्क करते हुए चलना। और प्लानिंग में 2 चीजें इंकॉर्पोरेट कर देना, 3 टेस्ट पेपर देना और उनको वेरीफाई करने का टाइम अलोकेट करना, 1, राइट? और प्रेफरेबली वो टेस्ट पेपर लास्ट एग्जाम के पहले मत देना, लास्ट रिवीजन के पहले मत देना। लास्ट रिवीजन के पहले जान भी लिया कि कमियां क्या है तो उसको रेक्टिफाई करने का टाइम मिलेगा। लास्ट रिवीजन के पहले वाले रिवीजन में एक बार टेस्ट पेपर देना, ताकि टेस्ट पेपर देख के कुछ टॉपिक्स वीक पकड़ में आते हैं, कुछ गलतियां पकड़ में आती तो वो ध्यान रख के अगले रिवीजन में क्योर कर लेना, राइट? और
मार्जिन के दिन जरूर निकालना। कुछ दिन आएंगे जब हमारा मन ठीक नहीं होगा, जब हम डिप्रेस्ड होंगे, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी, कोई XYZ एक्सटर्नल फैक्टर आके डिस्टर्ब करेगा, वो सारी चीजें करना। प्लानिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर क्वेश्चन मार्क करने वाली बात आपको बता दी। एक और चीज सर, हर देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है सर एक फॉर्मूला शीट बना के दे दो। यार हर चीज रेडीमेड चाहिए? डोंट यू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि खुद की बनाई चीज जीवन में कभी याद नहीं रखे करना पड़ेगी। वो खुद ने बना ली, वो खुद हमेशा याद रहेगी यार। अगर आपने खुद से कोई नोट्स नहीं बनाए, खुद से फॉर्मूला शीट नहीं बनाई, खुद से खुद की बुक में आपने मल्टीपल नोट्स और चित्रा, आपने उसको अच्छे से नहीं चित्रा अगर अपनी बुक को, बाय राइटिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स, कंटेंट, डिस्कशन, चार्ट्स, एवरीथिंग, मतलब समझ लो यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि खुद की बनाई हुई चीज का कितना डीप लर्निंग होता है। प्लीज खुद से हर एक चैप्टर प्रिपेयर करते टाइम एक छोटा सा बुकलेट बनाओ, एक एक पेपर पे, हार्ड पेपर पे लिखते चले जाओ, राइट। हर फॉर्मूला, हर छोटा कॉन्सेप्ट जो आपको आ रहा है कि लास्ट डे तक याद रखना जरूरी है, उसको एक बुक पे अलग से लिखते चले जाओ। खुद का बनाया हुआ जीवन में कभी अलग से याद रखने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी और उसकी डीप लर्निंग होगी, इंटेंसली आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। प्लीज खुद से हर एक चीज प्रिपेयर करते चले जाओ और उस फॉर्मूले शीट का यूज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। क्या होता है ना, आपको कभी कभी प्रिपेयर करते टाइम लगता है सर हम तो भूल रहे हैं। तो आप क्या भूलते हो? क्या आप 100% सिलेबस भूलते हो? नहीं सर, मुश्किल से 10 to 20% सिलेबस भूलते हैं। और वर्स्ट पार्ट क्या है, वो 10 to 20% साला बचे हुए 80-90% का कॉन्फिडेंस गिरा के रख देता है। वी स्टार्ट टू सेल्फ डाउट आवर सेल्फ ऑन वन डे बिफोर द एग्जाम्स, डोंट यू? आई डिड माई सेल्फ। सेल्फ डाउट आता है जब एक चीज याद नहीं, दूसरी तीसरी भी याद नहीं गए। प्लीज हर वो बात इस नोटबुक में, इस पीस ऑफ पेपर में अपडेट करते चले जाना जो आपको लगता है कि एग्जाम दिन तक याद रखने में डिफिकल्टी आएगी। आपको लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है तो मत लिखना, और याद रहेगा तो मत लिखना, पर लगता है कि नहीं सर याद नहीं रहेगा, चांस है तो लिख लेना। अब आप इमेजिन करो वो 20% पार्ट जो आप भूल जाते हो वो सारा इस पीस ऑफ पेपर में। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह अगर इस पीस ऑफ पेपर को रिवाइज कर लिया ना तो पूरा SFM रिवाइज हो गया। सर 20% यहां से रिवाइज हो गया, 80% तो आता ही था। प्लीज ये छोटी सी बात आपके SFM के रिवीजन को 3 का 4 टाइम्स कर देगी, और एक दिन पहले सुबह सब कुछ पढ़ लेने का कॉन्फिडेंस अलग होता है। प्लीज तो ये बात इंप्लीमेंट कर देना। लास्ट, आप में से लोग पूछ रहे हैं सर क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुछ लोग मार्केट में इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट चैप्टर बताते भी है, बट मुझे समझ नहीं आता वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ICI खुद नहीं बता सकता है। प्लीज एवरीवन, कितने डायनामिक है वो लोग इन टर्म्स ऑफ कब कौन से चैप्टर में से कितना पूछ ले। किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में फर्क से पूछते ही नहीं, किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सिर्फ फर्क से पूछ लेते हैं। May 22 का जो अटेम्प्ट गया उसमें फिक्स्ड इनकम में से कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं वो थॉट लगाता हूं कि हाँ सर फिक्स्ड इनकम में लास्ट टाइम नहीं आया तो इस बार आ जाएगा, तो वो एनालिसिस आपको लगे तो कर लेना, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पूरा के पूरा नहीं छोड़ना। प्लीज थोड़ी सी समझ यहां रख सकते हो कि सर 100% कवरेज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हर चैप्टर का डिफिकल्ट 10% पार्ट छोड़ दो ना। प्लीज दिमाग लगाओ ना, 90% कवरेज अगर 80% एफर्ट्स में हो सकता है तो वो बेटर है ना। वो 10% डिफिकल्ट पार्ट जो 20% एफर्ट्स लेता है, छोड़ना है तो उसको ही छोड़ो। कोई भी चैप्टर पूरा नहीं छोड़ना। छोड़ना है तो चैप्टर के वो कुछ डिफिकल्ट चीजें छोड़ देना जो समझना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, पूरा चैप्टर कभी नहीं छोड़ना, राइट। ये बात अभी ये सब बताने के बाद एक चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, परफेक्ट प्लानिंग, करेक्ट अप्रोच एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन। इसमें जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग 2 दिन में खत्म हो जाएगी, अप्रोच आप एक बार में सीख जाएंगे, बट एग्जीक्यूशन हर दिन करना है, हर दिन आपको पास होना है, हर दिन आपको जीतना है। तो प्लीज अगर 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 क्या होता है ना, आपने सुना होगा ना, वर्ड सुना बहुत बार बट फील नहीं किया होगा। आपने कभी सुना आई एम डिटरमाइंड टू डू इट? डिटर्मिनेशन वर्ड को सर आपने हल्के में ले लिया इफ यू डिडंट रियलाइज दैट अगर कोई इंसान डिटरमाइन होता है ना तो लिटरली लिटरली कोई भी चीज आपको वो करने से नहीं रोक सकती है, ना खुद ना कोई बाहर की।
तो प्लीज, मैंने अपनी लाइफ में, दिल से बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में वो डिटर्मिनेशन सिर्फ एक बार फील किया है, वो था सीए फाइनल। ना मैंने वो डिटर्मिनेशन सीए के एग्जाम में खुद के लिए देखा, और ना ही वो डिटर्मिनेशन किसी जॉब सीख करने में या फिर जॉब करने में, या फिर हाँ सेकेंड टाइम देखा था पढ़ाने में, सेकेंड टाइम देखा था पढ़ाने में, बट लाइफ में फर्स्ट टाइम फील हुआ है डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं। हर डिस्टरबेंस, हर एक्सक्यूज जब आपको परेशान करता है तो उसके आगे आप सिर्फ खुद से एक ही सवाल पूछते हो, नवंबर 22 हाँ या फिर ना। अगर हाँ, तो आपसे पूछ नहीं रहे आपको क्या पसंद है, आपसे वो पूछ रहे हैं आपको क्या करना इस मोमेंट पे जरूरी है। पसंद है, ना पसंद है, मूड नहीं है, हालात है या फिर नहीं है, अगर पढ़ना जरूरी है तो जरूरी है, किसी ने नहीं पूछा आपका मूड है कि नहीं, राइट। तो प्लीज समझना, डिटर्मिनेशन का सही मीनिंग समझ के उसको इंप्लीमेंट कर दो, इस अटेम्प्ट को लास्ट बना सकते हैं, राइट। प्लीज एवरीवन, है ना। तो हर दिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन करें, और इतना करने के बाद अगर ऐसा होना कि सर पास नहीं हो रहे, तो इट विल बी हार्ड टू बिलीव, इट विल बी हार्ड टू बिलीव, राइट। प्लीज सर, ज्ञान तो आपने बहुत दे दिया, आप क्या कर सकते हो हमारी हेल्प में, उसमें बात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरली 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 है, सारे स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट है या फिर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता आपने पुराने कोर्सेज सब्सक्राइब किए या फिर नहीं किए, हर एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट एसएफएम फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फ्री में देख सकता है, राइट। और फ्री बोलने से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना। जिन लोगों ने, जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं ना, एक बार आप उनसे पूछिए, फ्री बोलने में शायद उनको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है प्लीज, जो उनको रेगुलर बैच में नहीं आई थी। फ्री बोलने में उनको वो कॉन्सेप्ट्स नोट्स मिल रहे हैं जिस पे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो उनको उनके रेगुलर बैचेस में नहीं मिल रहे थे। फ्री बोलने में सर वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो कंपाइलर मिल रहे हैं जिसमें आज तक के May 22 तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, राइट। तो प्लीज, अगर कुछ हेल्प का दिख रहा है ना, तो उसका बेस्ट बेनिफिट लेना। सेकंड, ओपन डाउट सॉल्विंग, आपको पूरे एसएफएम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के काफी टाइम तक रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, डिले करूंगा, बट हर डाउट का आपको रिस्पॉन्ड दूंगा, हर हर डाउट का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। प्लीज नोट्स, कॉन्सेप्ट्स नोट्स और क्वेश्चंस वाले कंपाइलर भी शेयर कर रहा हूं। 2 लेक्चर शेयर कर चुका हूं, पोर्टफोलियो की तैयारी है, कुछ 2-3 दिन में कोशिश करके थोड़ा बहुत आपसे पोर्टफोलियो के भी लेक्चर शेयर कर दूंगा, राइट। 2-3 दिन तो नहीं यार, 4-5 दिन लगेंगे, प्लीज, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर एवरीथिंग। सो दिस वॉज इन माई ओपिनियन एवरीथिंग, एज अ स्टूडेंट यू शुड बी डूइंग इट, राइट। लिटरली ये 3 चीजें फॉलो कर लो, कोई नहीं रोक सकता। नवंबर 22 में हमें क्या 3 चीजें, प्लानिंग सर आज परफेक्ट कर लो, एक सही अप्रोच सीख जाओ और हर दिन वेल एग्जीक्यूट कर देना, एंड तक मैं आपके साथ बना हुआ हूं। प्लीज नवंबर 22 को अपना लास्ट बना के खुद के लिए, मेरे लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा शायद कि सारे सब्जेक्ट की सीए फाइनल लेवल पर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, हर चीज का यूज लेते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, टेक केयर।